जनों को मेरा प्रणाम और सभी साधकों को भी प्रणाम। मैंने YouTube में माँ को देखा और सुरेश भाई साहब को भी देखा। आपका नाम पता मोबाइल नंबर? मेरा नाम मोनिका शर्मा है और मैं झारखंड से आई हूँ और मेरा मोबाइल नंबर है 8210938191। 8210938191। जैसा आज माँ ने अपना पूरा जो शिविर में बताया, मतलब हम एनडीएस को जिस जहां होते हैं वैसा ही समझते हैं। हम एनडीएस को अन्नमय कोश तक ही समझ रहे थे कि डाइट बदला और हम ठीक हो गए, या हम जो भी हमारे अंदर परिवर्तन आया। लेकिन आज जो माँ ने बोला है कि अपने कर्मों के बीज से ही हम एनडीएस में सफल हो सकते हैं, तो ऐसा मुझे विचार, ऐसे माँ ने बोला पशुओं से माफी मांगो, जिसका भी तुमने खाया है, जिनको भी तुमने आहत किया है, क्षति पहुंचाई है, दुख पहुंचाया है, तुम उनसे माफी मांगो, मन ही मन पश्चाताप करो कि जाने अनजाने मुझसे ये गलती हो गई। तो जैसे एनडीएस का तो पूरा दृष्टिकोण ही माँ ने बदल दिया है। हम तो सोच रहे थे कि आहार है, लेकिन ये आहार तो है ही नहीं, ये तो कहीं ऊंची बात है। और आज मुझे ऐसे बैठे बैठे विचार आता है, इस शिविर में आने का तो मेरा कोई संकल्प ही नहीं था। मैं तो अपनी बीमारी, सब बोलते कैंसर, मैं तो बोलती हूँ केसर का टीका भगवान ने लगाया। केसर इतना महंगा होता है, इतना खुशबूदार होता है, इतना रेयर होता है कि भगवान सबको केसर का टीका लगाता है कि खोजो भगवान कहाँ है, फटाफट खोजो कहाँ पर है, तो सब खोजने लगते हैं। तो यहाँ आने का तो मेरा कोई संकल्प ही नहीं था। लेकिन हाँ, जो माँ ने आज बोला कर्म, मैं कभी भी किसी को पका हुआ खाना नहीं परोस के देती हूँ। मम्मी पापा को देती हूँ, लेकिन कोई मेरे घर मेहमान आ जाए तो मैं उसको सलाद काट के देती हूँ, उसको जूस बना कर देती हूँ, उसको नींबू पानी बना कर देती हूँ। तो जैसा माँ ने बोला, तुम अपने कर्मों से इस रास्ते पे हाथ रखते हो। तो आज भी मुझे लगता है शायद मैंने सबको सात्विक भोजन खिलाया, सबको अच्छा खिलाया। मेरे को लगता था सब अच्छा खाना खाएं। कोई पका हुआ भी खाता था ना, जैसे गुरुजी ने बोला कि 50 की जगह वो 70 साल में मरेगा, तो मैं उसको मिलेट्स बना के देती थी, चावल और गेहूं कभी नहीं बना कर देती थी। तो अपने कर्मों पे जो माँ ने सावधानी बताई है, सबको यही बताते हैं। लेकिन यही बात है, जो करता है ना, तो वो जब बोलता है तो सबके अंदर वो बीज अपने आप अंकुरित हो जाते हैं। और जब आप शिविर में आते हैं और आमने सामने बैठते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे मट्टी को कोई पोली कर देता है ना। पहले मट्टी पोली करोगे, तब बीज डालोगे, और फिर उसमें से अंकुर ना निकले, ये तो असंभव बात है। ये तो बिल्कुल असंभव बात है कि इतना आला बीज है, सबके अंदर अंकुर फूट रहा है, मेरे अंदर क्यों नहीं फूटेगा? जरूर फूटेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हमारे यहाँ कहावत, हम रोज मोबाइल चार्ज में लगाते हैं, अगर किसी दिन मान लीजिए रात भर हमने लगाया और वो नहीं हुआ चार्ज, तो इसका मतलब कनेक्शन पूरा नहीं था ना। तो यहाँ आने से वो कनेक्शन पूरा हो जाता है। एनडीएस को आहार के लेवल पे समझना अब तो सच में भूल ही जाना चाहिए हम लोग को। एनडीएस है ही दूसरी बात। यहाँ तो सिर्फ कर्मों की सावधानी पे बात बताते हैं। तो कर्म हमारे खाने में भी तो गलत था, हम गलत आहार खा रहे थे। मैंने खुद अपने घर में, मेरे भतीजा है, मेरी भतीजी है, मेरी भांजी है, जब वो खाना खाने मांगते हैं, मैं पहले गाजर काट के उनको देती हूँ। आप उनको कोई भी बात बोलिए वो सुनेंगे, लेकिन आप उनको मैगी बना के खिला दीजिए, वो ऐसे उग्र हो जाते हैं जैसे लगता है कोई रावण ही सामने खड़ा हो। आप उनको खीरा छील के खिला दीजिए। मेरे घर में कोई शादी में जाने के लिए तैयार होता है ना, तो मैं खीरा गाजर सब काट काट के छील छील के खिलाती हूँ कि शादी में कम खा के आए। तो अब वो मेरी बात समझ गए, वो बोलते हैं नहीं नहीं अब हम नहीं खाएंगे, तुम इतना सलाद खिला देती हो कि हम कहीं जाते हैं तो कुछ खा ही नहीं पाते, चाट भी नहीं खा पाते हैं, शादी में भी नहीं खा पाते, सब चीज। और सबसे अच्छी बात है, आप एक खीरा, एक गाजर, एक पूरा थाल भर लो, आप पूरे दिन में वो खा ही नहीं पाओगे।
प्रकृति हमको इतना कुछ देती है, आप सिर्फ सुबह सुबह, और सबसे पहले जो अपने सिर पे तिलक नहीं लगाएगा वो किसी के सिर पे तिलक नहीं लगा सकता। पहले अपनी सेवा करना सीखो। सुबह उठते ही जो गृहिणियां हैं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ, आप बोलते हैं ना सबकी एक ही प्रॉब्लम है कि घर जाके ये काम नहीं होता है। आप घर में आंख खोल के पहले चाय का पतीला मत चढ़ाओ अपने लिए, सबसे पहले अपने लिए थाली तैयार करो। उस थाली में एक अनार, एक आम, थोड़े से अंगूर, जो भी सीजन में आता है, एक खरबूजा। आप रात 10 बजे तक भी वो नहीं खा पाओगे, लेकिन उसी थाली में से खाओ और पहले ही काट के रखो। घर वालों को खिलाने से पहले अपना पेट भरो, तो आप पका हुआ खाना नहीं खाओगे। लेकिन आज जो माँ ने बोला, मैं 5-6 बजे तक अपक्ष पे रहती थी और 6 बजे के बाद पता नहीं मुझे कौन सा भूत जैसे प्रेत आत्मा आ जाती है ना आपके ऊपर, अपने कर्मों का फल जो माँ ने बोला। 6 बजे के बाद मैं ऐसे कुक्ड फूड पे कूद पड़ती थी, मुझे लगता था बस अब खा ही लो, अब खा ही लो। और कुक्ड फूड खा खा के ही मेरे सिस्ट है ब्रेस्ट में, वो बढ़ गई कुक्ड फूड खा खा के। जैसे उन्होंने बोला ना, हम लोग नौकरी वाले हैं, हम लोग 3 बजे तक 4 बजे तक निर्जला पे रहते थे, हम लोग को कुछ खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन घर आने के बाद, ग्रीन जूस पीने के बाद, एक फ्रूट जूस पीने के बाद ऐसा लगता था क्या खा ले, क्या खा ले। अब 5 बज गया ना, अब हम एक टाइम तो कुक्ड फूड खा ही सकते हैं। लेकिन फिर मैंने ये शुरू किया, एक पूरा थाल भर के रखती थी, जब तक वो खत्म नहीं होगा मैं कुछ नहीं खाऊंगी। ऐसे करके मैंने नवरात्र किया, ऐसे करके मेरा कुक्ड फूड छूटा। और यहाँ आकर अगर कोई नहीं सीख पाया तो कहीं भी नहीं सीख सकता है, वो कहीं भी नहीं सीख सकता है। जिस तरह से ये समझाते हैं, और माँ बाप रे बाप, मैं तो पेशेंस की, मैं सच में मैं तो नमस्कार करती हूँ सच में। पिया न किसी के घर का पानी, सुनो सुनो ये अमर कहानी। ये किसी से कुछ नहीं लेते हैं। 100 जन फोन करेंगे तो माँ एक ही बात रिपीट करेगी उसको बार बार। क्या माँ इतना एक्स्ट्रा खाती है? एक ही बात माँ बोलती है, सुरेश भाई साहब को आप फोन करिए, बोलिए मुझे, मैंने उनको पूछा, उनसे तो खैर मैंने उनसे पूछा मुझे हरा मटर खाने का, बोला पीस के चटनी बना लो। मतलब वो फोन अटेंड भी करते हैं और आपकी बात का जवाब भी देते हैं। मैं यही बोल रही हूँ कि ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा। जब ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम सीमाओं से भी बाहर चला जाएगा, इतना फैल जाएगा कि अनंत हो जाएगा, तो आपको आपके सवालों के ऐसे पर्सनल जवाब भी कम मिलेंगे। अभी फायदा उठा लो इसका। अभी एक एक बात का ये जवाब देते हैं, एक एक बात का। आप अपने 3, आपके अब तो 3 होते ही नहीं, सबके 1 बच्चे हैं, वो भी भारी है। आप अपने 1 बच्चे को भी 2 बार एक जवाब नहीं दोगे, पर माँ 100 बच्चों को एक ही बात बार बार आप फोन करो, एक ही बात समझाती है। और ये बात जो माँ ने बोली है कि हर जगह ये बात नहीं समझाई जा सकती है कि मेरा 3 महीना में ठीक नहीं हुआ और उसका 3 महीना में ठीक हो गया। आज का शिविर बहुत, माने शिविर तो रोज ही हो रहा है, लेकिन जैसे होता है ना, एक एक करके गहराई में माँ नीचे ले जाती है, आपको बताती है कि क्यों मुझे फायदा नहीं हो रहा है, क्या मेरी गलती। मैं ये सोचती थी, मेरा जो माँ, मेरा ये संकल्प था अंदर से कि मेरा कुक्ड फूड क्यों नहीं छूट रहा। मैं दिन में 5 बजे तक नहीं खाती हूँ, लेकिन 5 बजे के बाद मुझे क्या हो जाता है। तो माँ ने बोला ना, भाई तुम्हारे कर्मों के फल है, तुम अपने माँ के गर्भ से खा के आए हो, तो जवाब तो सब मिल ही रहा है। पर वो जवाब भी अगर हम नहीं समझेंगे तो कैसे होगा। यहाँ आकर पूरा फायदा लेके, ये भी हम पर कर्ज है। बोलते हैं, शास्त्रों में लिखा है, जिस धरती पर हम बैठे हैं, 2 घंटे हम बैठे हैं, हमने धरती को हवा नहीं लगने दी है, उसका हिसाब किताब भी हमको देना पड़ेगा। अगर हम ज्ञानियों का, अगर हम गुरुजनों का समय ले रहे हैं, इसका हिसाब किताब भी मुझे देना पड़ेगा। तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? अभी तक जो कर्म करके आए हैं वो तो अभी तक भुगत रहे हैं, और नए कर्म हम बना रहे हैं। तो अंदर ही अंदर संकल्प करो कि हम इसी रास्ते पे चलेंगे। चलाना उसका काम है, बोला ना, बीज डालना मेरा काम है, अंकुरित होना तो उसका काम है। हमको सिर्फ ये डालना है, अब हम इसी रास्ते पे चलेंगे। अब हम समझ गए मेरी गलती क्या है। हाँ, हम पहले जो कर्म करके आए इसलिए हम कुक्ड फूड नहीं छोड़ पाए, लेकिन अब तो हम समझ गए ना ये बात। अब हम संकल्प करेंगे, यहाँ बैठकर पश्चाताप करेंगे। इतना हमने सबको, अभी माँ ने बोला ना, सबका दिल हमने तोड़ा, सबको दुखी किया, सबको कड़वा बोला,
कभी उस भगवान का शुक्रिया नहीं किया, तो हमको तो ये सजा मिलनी थी। लेकिन इस सजा में माँ मिल गई तो ये सजा मजा है ना, है कि नहीं है? इतना प्यार से आपको कोई नहीं चलाएगा इस रास्ते पे, ये तो मैं आपको बताती हूँ। इतना प्यार से कोई भी नहीं चलाएगा जिस प्यार से माँ चलाती है या सुरेश भाई साहब चलाते हैं। चलिए, उनका प्यार करने का ढंग अलग है, लेकिन उनको देखिए नाराजगी किस बात की है? उनको नाराजगी इस बात की है कि ये पीड़ित क्यों है। सुरेश भाई साहब का सोचने का ढंग क्या है पता है? वो ये सोचते हैं ये पीड़ित क्यों है, ठीक क्यों नहीं हो जाता, ये अभी ठीक हो जाए। उनको ऐसा लगता है कि अभी ठीक हो जाए, ये इसलिए ऐसे करते हैं। और इनका कोई तरीका नहीं है, जो इनका तरीका है वो मेरा भी तरीका है। इसलिए मैं ये सोचती हूँ, मैं भी एक टीचर हूँ, मेरा डिसिप्लिन भी क्लास में जबरदस्त है, मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ ये अभी समझ जाए बात को, ये अभी ठीक हो जाए, ये अभी क्योर हो जाए। तो वो ऐसा समझते हैं, माँ प्रेम से बात समझाती है, एक ही बात है। दोनों का बोलने का तरीका एक ही है, दोनों का बोलने का तरीका एक ही है, लेकिन दोनों इसी में है कि सब रोग मुक्त हो जाए। माँ मानसिक रोगों पे भी ध्यान देती है, सुरेश भाई साहब बोलते हैं आपको कि आप अभी का अभी इस रोग से ठीक हो जाए। इसलिए मैं तो एक ही बात जानती हूँ, कर बंद होके मैं एक ही बात बोलती हूँ, यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा आश्रम कहीं भी नहीं है जहाँ एक अकेली लड़की सेफ हो। मैं अपने घर से अकेली आई हूँ, मैं अपने घर से अकेली आई हूँ। सब पूछते किसके साथ आई हो, मैं बोली आप लोग सब है। लेकिन देखिए मेरे पास तो सभी है ना, सभी है मेरे पास। मुझे एक सेकंड के लिए भी यहाँ असुरक्षित महसूस नहीं होता है। दुनिया में ऐसा आश्रम कहीं नहीं मिलेगा आपको जहाँ आप अकेले जा सकते, कहीं नहीं मिलेगा। हर कोई देखिए किसी ना किसी के साथ आया है, हाँ। लेकिन जैसे कैसे मैं आ गई मुझे नहीं पता। वैसे भी हम लोग शुरू से ही अकेले ट्रैवल करते थे, सब जगह जाते थे, लेकिन ऐसे रहने के लिए माँ बाप ने भेज दिया। और सब पूछते ठीक हो रहे हो, सब मुझे एक ही बात बोलते, थोड़ा वजन बढ़ा के आना। अब मैं कैसे बोलूं, शरीर में गंदगी है तो मेरा वजन कैसे बढ़ेगा? उम्र तो कम हो गई बोल रही थी। हाँ हाँ, ये बात तो है। हाँ भाई देखिए, जो मेरा सिस्ट था वो अचानक से, देखिए मैं आपको ये बताना भूल गई, इनकी कृपाओं के बीच में मुझे एलोपैथी डॉक्टर के पास में गई, गायनो के पास। उसने लिख दिया अभी का अभी आप ऑन्कोलॉजिस्ट के पास चले जाइए। आप जानते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट कौन होता है? मतलब तुरंत जाइए, अभी टाटा कैंसर रिसर्च सेंटर आप चले जाइए। मैं जहाँ रहती हूँ धनबाद में, वहां से जमशेदपुर पास है, और कलकत्ता और बॉम्बे। बोले तुरंत चले जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा बायरेट्स 4 और 5 है। जो डॉक्टर है वो जानते हैं, बायरेट्स 1, 2 का तो इलाज है, 4, 5 का कोई इलाज नहीं है, वो ऑपरेशन ही है उसका इलाज। फिर मैं एक वैद्य जी से पूछी, उन्होंने किसी का लीवर ठीक किया था, तो मैंने उनसे पूछा। बोले नहीं नहीं, तुम्हारा रिपोर्ट ठीक नहीं है, तुम पहले जाओ निकाल के आओ, तब मैं तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ। फिर मैं एक होम्योपैथी के पास गई, मैंने सारे दरवाजे खटखटाए, तो उन्होंने मुझे क्या बोला, होम्योपैथी वाले ने, पहले तुम रिमूव कराओ तब हम तुम्हारा इलाज कर सकते हैं। हर कोई ये कहता है, और यहाँ तक कि 2-4 एनडीएस साधक ने भी मुझे ये बोला, तुम इसको निकाल के क्यों नहीं एनडीएस करती हो? सोचिए, इस रास्ते पे चलने वाले लोगों ने मुझे बोला कि ये सिस्ट तुम निकलवा दो और उसके बाद तुम ये साधना करो। लेकिन माँ ने या सुरेश भाई साहब ने मुझे कभी ऐसी बात नहीं बोली, कभी नहीं बोली ये ठीक नहीं हो सकता है, या तुम्हारा ये क्योर नहीं हो सकता है, या तुमको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, कभी भी नहीं। और आज भी जैसे मुझे, मेरे घर में कोई 2-4 हैं, उन्होंने बोला तुमको तो डॉक्टर के पास जरूर जाना पड़ेगा। मैंने कहा पहले तो मैं नेचुरोपैथी में ही जाऊंगी। और स्कूल में भी मैं मेडिकल लेकर आई हूँ, इलेक्शन का टाइम है, डीसी से मैं मेडिकल लेकर आई हूँ। उन्होंने फिर भी, स्कूल वालों ने मुझे बोला देखिए मैडम बहुत हो गया, आप 2 साल से नेचुरोपैथी कर रहे हैं, अब मत करिए। तो नेचुरोपैथी में तो मैं कुक्ड फूड खा रही थी, ठीक कैसे होती? बोले मैडम अब मत करिए, अब आप चले जाइए यहाँ से सीधा बॉम्बे। देखिए कोई आपको समय नहीं देना चाहता है, ये आपको समय दे रहे। दुनिया में पैसा आपको शायद मिल जाएगा, कोई आपको राय तो फ्री में मिल जाएगी, लेकिन समय आपको कोई नहीं देगा। और माँ यहाँ समय देती है, सुरेश भाई साहब आपको समय देते हैं, नारायणी पंड्या जी आपको, आप जब भी इनको फोन करेंगे नवीन पंड्या जी को, वो आपकी बात सुनते हैं, वो बताते हैं मुझे ये ऐसे नहीं ऐसे खा लो, ये ऐसे नहीं ऐसे, तुमको कमजोरी है, तुमको ये प्रॉब्लम है, पूछते हैं, हर एक का ध्यान रखते हैं।
और ये बात तो बिल्कुल सही है, सेवा तो सबको देनी चाहिए, तब सेवा सुमिरन का रास्ता है। अगर हम यहाँ आके निर्जला नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? यहाँ हमको कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। और जिस दिन हमको ये समझ में आ जाएगा कि संजीवनी मेरी दवा है, तब हम कर पाएंगे निर्जला। क्योंकि निर्जला में तो संजीवनी करनी पड़ेगी। हम निर्जला क्यों नहीं करते हैं? संजीवनी करनी पड़ेगी। तो निर्जला करिए, ये इस शिविर में आपकी सेवा होगी। ये और उसकी सेवा हो ना हो, इसकी सेवा तो हो ही जाएगी, इसकी सेवा हो जाएगी। आपको लगता है हम आए हैं तो सबके साथ बैठ के खाएं पिए, खाने का नहीं सोचो, ये सोचो कि इसको कैसे ठीक करें, तो अपने आप सब हो जाएगा। और ये सोच कैसे होगी? इस शिविर में आके होगी, इनके पास बैठ कर होगी, ऐसे नहीं होगी, गुरुजनों की कृपा से होगी। और 2 दिन निर्जला कर ली तू, इसके शिविर के बीच में ये भी बता दे। हाँ, लगातार पहले एक देखिए, जो मैंने जैसे मैं टीचर हूँ, अगर एग्जाम में इन्विजिलेशन करूंगी तो जो चीटिंग कर रहा है उसको पकड़ूंगी ना, तो ये भी टीचर है। तो मैंने यहाँ आकर 1 दिन का निर्जला किया। अब 1 दिन का निर्जला जो कुक्ड फूड खा के आया है और उसके बाद वो रॉ फूड पे रह रहा है, और जिसके सिस्ट है तो उसको तो खाना अलाउड ही नहीं है, उसको सैलेड भी खाना अलाउड नहीं है। जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में है उसको सैलेड भी खाना अलाउड नहीं, उसको सिर्फ पीना अलाउड है। तो अब वो सैलेड खा रहा है, रॉ फूड पे रह रहा है, तो उसकी चीटिंग पहले ही निर्जला पे पकड़ी गई है, अब तो वो उठ ही नहीं पा रहा है। तो सुरेश भाई साहब ने बोला मेरा तो काम सिर्फ चीटिंग पकड़ना है, या कौन कौन चीटिंग करके आया है। तो भाई मैं चीटिंग करके आई थी, तो उन्होंने पकड़ ली। पहला निर्जला बड़ा मुश्किल से हुआ, अपने घर में हो जाता था, क्योंकि एक दिन का निर्जला तो देखिए एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में 0 है। निर्जला में असर शुरू होता है 3रे दिन से, तो 1 दिन का निर्जला तो 0 है, तो वो तो एक 0 में ही मैं तो माइनस में चली गई। तो उन्होंने पकड़ लिया। फिर मैंने मन बनाया कि नहीं, जब सचिन भाई साहब आए, उन्होंने अपनी बात सुनाई, सबका अनुभव मैंने सुना, मैंने कहा नहीं, अगर मैं यहाँ मैं ठीक होने आई हूँ और यहीं पे अगर मैं निर्जला नहीं कर पाऊंगी तो कहाँ कर पाऊंगी। फिर मैंने अपना मन बना लिया कि नहीं, मुझे निर्जला करना ही करना है। तो फिर 1 दिन का किया। फिर सचिन भाई साहब आए थे, उन्होंने बोला खोलने का नहीं सोचना, तो उससे मुझे हिम्मत मिली। मैंने कहा आज जितना हो पाएगा मैं करूंगी। दूसरे दिन का भी हो गया, लेकिन दूसरे दिन फिर मुझे थोड़ी सी कमजोरी लगी। मैंने कहा नहीं, अब अपने से झगड़ के नहीं करना है, आज 1 दिन छोड़ देना है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि जितना निर्जला करा है उतना रसाहार करो, फिर निर्जला कर लेना। तो फिर निर्जला मतलब 2 दिन का फिर मैंने निर्जला किया, हो गया। 2 दिन रसाहार पे हूँ। अब कल संकल्प यही है कि कल फिर निर्जला करेंगे, अगर बाकी रब रखा। और ये हाँ, ये देखिए, ये सिस्ट में मुझे बहुत फर्क है। जब मैं आई थी वहां कुक्ड फूड खा रही थी तो वो बहुत रेशियो से बढ़ गया था, अपने प्रोपोर्शन से बहुत बढ़ गया था, गांठ बहुत टाइट हो गई थी। यहाँ आके गांठ भी मुझे अब सॉफ्ट लग रही है और वापस वो घटना शुरू हो गई। तो बाकी जो माँ बोलती है ये बात कि ये आहार से नहीं, विचार और कर्मों से घटेगा, ये बात में एकदम माँ सच बात है। परम धाम की राहों पे चलना सिखाया। आपको अगर अपना जीवन परमात्मा की ओर लगाना है तो आपको इनकी बात समझनी पड़ेगी, और उसको समझने के लिए अपने संस्कार और अपने कर्म, ऐसे ये बात नहीं समझ में आएगी। जो ये बताते हैं बहुत गहरी बात है, ये बात ऐसे नहीं समझ में आएगी जो ये कह रहे हैं। बहुत गहरी बात है भैया, जो हम कर्म करके आए हैं उनके वजह से आज हम ये भोग रहे हैं, और आज हम जो कर्म करेंगे उसके लिए कल फल की इच्छा मत करो, पर कर्म से कम कर्म तो अच्छे करो। 84 लाख योनियों का चक्कर फिर तो मत शुरू करो भाई, और ये गुरुजनों के पास बैठ के ही हो सकता है। थैंक यू बहुत। चलो एक ही जन समझ पाया, इसीलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ प्रभु को, आप शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि इतने जन अनुभव सुनाए, लेकिन कोई भी वो पश्चाताप का भाव नहीं बोले। वो भी सुनाया, अनिल भी सुनाया, सचिन भी कल सुनाए थे नहीं बोले, और वो भी नहीं सुने, लेकिन ये सुनाई। अब मैं यहीं से इस व्यासपीठ से बोल रहा हूँ, इसका ट्यूमर जरूर कम होगा और ठीक हो जाएगी, क्योंकि इसने अपनी भाव कोई बताए नहीं, लेकिन अंदर से इसने अपनी भाव रखी।
लेकिन इतने किडनी वाला भी आ लिया, सुना लिया, सब सुना लिया। कोई नहीं सोचा कि मुझे मौका मिला है, ये 70 लोगों को मैं ये बात सुना दूं, ये YouTube में अपलोड हो रही है। अगर मैं ये पशु क्रूरता के बारे में बेजुबान का आवाज बनूंगी तो सुन लेंगे, तो कम से कम YouTube में अपलोड होगी तो कितने जन सुनेंगे। इससे मेरा कुछ अंश कर्म साफ हो जाएगा। जो भी बीमारी आई है, न्यूनतम दिए है प्रभु ने सजा, आपको बहुत कम मिला है। आप जितनी मतलब कर्म खराब कर रहे हैं उसके हिसाब से बहुत कम मिला है। अगर आप सही करना चाहते हैं तो इसका ध्यान जरूर रखिए और किसी में मौका मत चुकाइए किसको दोबारा बताने के लिए। जितने बार बोलेंगे आप उतनी आपकी कर्म सही होगा। जितने बार आप बोलेंगे नमक जा रहे, नमक जा रहे, नमक जा रहे, ये नहीं खाना है, तो आपके अंदर में उस चीज घुस जाएगी और नमक छोड़ पाएंगे। क्यों जा रहे वो तो मैंने बताऊंगी बाद में, लेकिन आपका मन में आपको ये सब चीज बात ध्यान में रखना है कि क्या बताएंगे तो हमारा कर्म सही होगा और कुक फूड हम त्याग कर पाएंगे। नहीं तो कुक फूड त्याग करना इतना आसान बात नहीं है। यूनिवर्स का ब्लेसिंग नहीं मिलेगा, नियति आपको फिर धकेल देगी दूसरी चीज में। तो ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।